देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। तो मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी फोकस्ड हैं आपकी तरफ। अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं और पूरा फोकस्ड आपकी तरफ लगा रखा है। तो मुझे ये दिख रहा है वो एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशन में। हो सकता है पास्ट में एक्शन नहीं लिया हो, अभी वो बढ़ना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी है, एक पैशन फील करते हैं। और आप, मुझे दिख रहा है काफ़ी स्किल है आप में। आप आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, ऑल राउंडर हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा ही आए मगर आपको सारे काम आते हैं। तो आपकी स्किल को वो एडमायर करते हैं, आपको मिस करते हैं। और आप मल्टी टैलेंटेड हो ये सोच सोच कर कि एक इंसान में इतने सारे गुण कैसे हैं, ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं जो आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी। साथ में आप लोगों के बीच में थर्ड फैक्टर है, कोई भी हो सकता है जो इन्फ्लुएंस डालता है। हो सकता है उनके कान भरता हो या उन्हें डोमिनेट करता हो, ये मुझे दिख रहा है। उन्हें कंट्रोल करता हो, उन्हें डोमिनेट करता हो और उनके कहे पे वो चलते हो, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है, सभी राशियों की रीडिंग है। ये एक साथ मैं कर रही हूँ, 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं। ट्विन फ्लेम, मेल फीमेल, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबकी रीडिंग यही है। अभी मुझे दिख रहा है पास्ट में उन्होंने आपको घोष किया था, काफ़ी मैनिपुलेट करते थे आपको, माइंड गेम खेलते थे आपके साथ। उनको लगता था आप में कोई बुद्धि ही नहीं है। उनको ये फील होता था वो चालाकी करते हैं, आप समझते नहीं हैं, ये उन्हें लगता था। वो ये नहीं समझते थे, वो आप समझते हो फिर भी आप उनसे प्यार करते हो। उनकी चालाकी, उनकी चतुराई के साथ आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो। वो जैसे हैं आप उन्हें ही वैसे ही एक्सेप्ट करते हो। मगर वो आपको हमेशा बेवकूफ़ समझते थे। वो सोचते थे आपको पता ही नहीं चलता। वो अपना क्लेवरनेस दिखाते थे, माइंड गेम खेलते थे, मैनिपुलेट करते थे आपको। आपके सामने कुछ बनते थे और आपके पीठ पीछे बुराई करते थे। तो उनको लगता था कि आपको पता नहीं चलता। वो जैसे स्मार्टनेस दिखाते हैं, चालाकी दिखाते हैं, क्लेवरनेस दिखाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। अभी उनको उसी की सज़ा मिल रही है। अभी मुझे दिख रहा है उनको उसकी सज़ा मिल रही है। उनके पीठ उन पर भी पीछे से वार कर रहे हैं उनके अपने लोग। अभी काफ़ी पेन में हैं, दर्द में हैं जो मुझे दिख रहा है। वो साथ में दिल से चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं और दिल से चाहते हैं आपको प्रपोज करना। आपका एज गैप हो सकता है, मुझे दिख रहा है काफ़ी एज गैप होगा आप दोनों में। और एक सेटल इंसान से आपको प्यार हो गया है जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी मतलब वेल सेटल इंसान हो सकते हैं, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, काफ़ी प्रॉपर्टी है उनके पास और कम एज में ही उन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई है। गोल्ड हार्टेड इंसान हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। अपने इमोशंस, फीलिंग्स सब अब आपको बताना चाहते हैं। अभी की एनर्जी ये है। और एक आपके साथ एक हारमोनी, एक पीस फील करते हैं। वो जब भी आपके आसपास होते हैं उनको एक पीस, सुकून मिलता है जो मुझे दिख रहा है। उनको लगता है आप उन्हें कंप्लीट करते हो, आपके बगैर वो अधूरा फील करते हैं, आप उन्हें कंप्लीट करते हो, ये उन्हें दिख रहा है। और आपका जो ब्यूटी है, आप उन्हें अट्रैक्ट करते हो सेक्सुअली, अपनी ब्यूटी से, अपने लुक से, अपने फिगर से, अपना जो आपका जो आउटर लुक है वो उन्हें अट्रैक्ट करता है जो मुझे दिख रहा है। पहला कार्ड ये आया है, आपके जो फिजिकल आउटर लुक है
वो काफ़ी याद करते हैं, आपका चलना फिरना, बात करना, वो सब वो काफ़ी नोटिस करते हैं आपके पार्टनर, और उन्हें हर अदा आपकी अच्छी लगती है। आप काफ़ी ज़िद्दी होंगे, आप काफ़ी ज़िद्दी भी हैं, और जो सोचते हैं ठानते हैं करके रहते हैं, ये आपकी एनर्जी है। और आपके पार्टनर अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्यों? उनको लगता है उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती की आपका प्रपोज़ल ठुकरा कर। आपका ऑफ़र का कप, आपका प्रपोज़ल का कप, फीलिंग्स का कप उन्होंने ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से वो काफ़ी दुखी रहते हैं अभी की एनर्जी में, ओवर थिंकिंग करते हैं। मगर वो ऑक्यूपाइड लग रहे हैं मुझे, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, या जो लोग सिंगल हैं उनके पास और भी ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। इसलिए किसको सिलेक्ट करें, उन्हें डिसीज़न लेने में तक प्रॉब्लम हो रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किसको चूज़ करें, ए बी सी डी, इन चारों में से किसको चूज़ करें? तभी जब ऑप्शंस होते हैं हमारे को मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती है और ओवर थिंकिंग करते हैं हम। मुझे दिख रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में हैं और कुछ लोग सिंगल हैं, जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, मून की एनर्जी है, हाफ मून है, तो आपके पार्टनर आपको विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, आपको अपने आसपास ही, अपने करीब ही पाते हैं। मगर आप फेस टू फेस जब उनसे मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो रीडिंग आई है सब गलत है। ऐसा प्रेटेंड करेंगे कि आपसे कोई लेना देना नहीं है उनका। क्यों हाइड करते हैं? और थोड़े से कान के कच्चे भी मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, दूसरों के बातों में आ जाते हैं, लोग उन्हें भड़काते हैं और वो भड़क जाते हैं। बिना सोचे समझे आपसे लड़ने वाले इंसान हो सकते हैं। साथ में है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं की वजह से आपके पास नहीं आते हैं, कमिटमेंट नहीं देते, उन्हें कमिटमेंट इशू होगा। इसलिए कि उनकी लाइफ में जो भी थर्ड फैक्टर है, थर्ड पार्टी जो भी है, उनकी जगह है एक, और वो जगह से वो हिला नहीं पा रहे उसको। इस वजह से आपके पास आते नहीं हैं, कमिटमेंट देते नहीं हैं। मगर वो जिस इंसान से आपने प्यार किया है वो तोल मोल के प्यार करने वाले इंसान नहीं हैं, आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। अभी इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, काफ़ी दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है, आपको मिस कर रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर रो भी रहे हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन आप दोनों का हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिजिकल लुक आपका उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है, ये मुझे दिख रहा है। फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, वो सिर्फ आपके सपने नहीं देखना चाहते, वो नहीं चाहते कि सिर्फ आपके सपने देखें, कि आपको फील कर रहे हैं, आपको विजुलाइज कर रहे हैं, आपको टच कर रहे हैं, वो रियलिटी में आपको चाहते हैं फिजिकल होना। ये उनकी एनर्जी है। उनको लगता है भाग कर जाऊँ और अपनी फीलिंग्स बता ही दो, ये उनकी एनर्जी है अभी की। साथ में कुछ लोग सीरियस भी हैं जो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे देखते हैं, एक सुनहरा भविष्य देखते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये भी एनर्जी है कुछ लोगों की। एक स्टेबल लाइफ देखते हैं और फ्यूचर सिक्योर देखते हैं आपके साथ। और कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आगे जाके खाई में तो नहीं गिर जाएंगे, है ना। और कुछ बिल्कुल सीरियस है, उन्हें आपके साथ फ्यूचर ब्राइट लगता है, उनको लगता है आप मिल गए तो मतलब वो जन्नत मिल गई, ये एनर्जी है। मतलब आप जैसा वर्सटाइल मल्टी टैलेंटेड इंसान उनकी ज़िंदगी में आ गया तो दुख कभी रहेगा ही नहीं, ये थॉट्स हैं। आप लोगों में डिफरेंसेस दिख रहा है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है द लवर्स, तो डिफरेंसेस होंगी ही। ट्विन फ्लेम में काफ़ी डिफरेंसेस होती हैं, एक फेमिनाइन 30 साल की भी डिफरेंस है, 30-35, इसलिए कि सोल का एज सेम होता है ट्विन का। एक ही सोल दोनों बॉडी में हाफ हाफ लगा देते हैं डिवाइन, तो सोल का एज सेम है, बॉडी का एज ज़्यादा कम हो सकता है, मैक्सिमम देखा जाता है फेमिनाइन बड़ी होती है। तो मुझे दिख रहा है आप लोगों में एज गैप होगा, डिफरेंसेस काफ़ी होंगी। तो आपके पार्टनर हो सकता है अभी इमेच्योर हो, अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बचपना भरा हुआ है, मगर फ्यूचर में इस बचपने से वो निकलेंगे, एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे आप में कितना भी एज गैप हो अपने कंधों पे लेंगे, मगर समय आने पर, सब कुछ समय आने पर होगा।
अभी तो सेल्फ डाउट कर रहे हैं, काफ़ी सेल्फ डाउट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के फ्यूचर का सोच रहे हैं, मतलब वो अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। अभी वो जहाँ हैं उन्हें लगता है काफ़ी कंफर्ट हूँ, इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, चेंजेस नहीं लाना चाहते। आपसे प्यार बहुत करते हैं, तड़पते बिलखते हैं, मगर चेंजेस नहीं लाना चाहते अपनी लाइफ में, है ना। 5D में ही रोमांस करेंगे, है ना। 5D में रोमांस करना चाहते हैं, 3D में रियल नहीं करना चाहते। तो मुझे दिख रहा है कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं। फॉरेन में हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हो, और बिजनेस हो सकता है, शिपिंग का बिजनेस, शिप में काम करते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग शिप में काम करते हैं या शिपिंग उनका बिजनेस होगा, मगर मेच्योरिटी के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। अभी की जितनी भी सिचुएशन है वो चेंज होगी। क्यों? मुझे दिख रहा है आप लोग सेपरेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, साथ में मुझे दिख रहा है आज आया है ब्लॉक भी हो सकते हैं, कुछ लोग ब्लॉक होंगे। टावर का कार्ड बताता है कुछ लोगों की लाइफ में सेपरेशन आने वाला है या आ चुका है। और जो लोग कई सालों से ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सालों से सेपरेशन में हैं, अपने पार्टनर से मिल तो चुके हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिल तो चुके हैं, मगर यूनियन में नहीं आए, तो उनका सेपरेशन एंड होने वाला है। आज मुझे किसी ने पूछा कि मैंने बहुत सारे कंटेंट देखे, तो उसमें बता रहे हैं ट्विन फ्लेम फ्यूचर में सेपरेट हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम का बर्थ राइट है उनका यूनियन। मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, आपके डिवाइन पार्टनर, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपका यूनियन, आपका बर्थ राइट है। इसलिए कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप अपने घर में रहते हो। अगर एग्जाम्पल आप मैरिड हो, मैरिड ट्विन फ्लेम हो, वो इंसान भी मैरिड, आप भी मैरिड, अब रात दिन आप अपने ट्विन के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? वो आपके अंदर ही रहता है। बाद में आपकी माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट भी मर्ज हो जाती है। मर्ज होने के बाद आप 24 आवर एक पराये आदमी से आप टेलीपैथिकली बात करते हो। वो आपका डिवाइन पार्टनर है, आप लोग कॉस्मिक कपल हो, ट्विन कपल हो, मगर 3D रियलिटी में आप वो किसी और के हस्बैंड हैं और आप किसी और के वाइफ हो, ठीक है ना। मगर आप हमेशा 24 आवर उनसे कनेक्टेड हैं टेलीपैथिकली। तो डिवाइन ऐसा कभी नहीं करेगा कि आप अपने पति के साथ रहें और दूसरे पति की खबर रखें, है ना। ये तो अन्याय है। खुद भगवान तो आपके साथ अन्याय करेंगे नहीं, है ना। और अगर आपका यूनियन नहीं होता तो इसका मतलब आप लाइफ टाइम कनेक्टेड रहेंगे। मतलब आप ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना आप अपने पति के साथ हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हो, जो ट्विन के आने से पहले नॉर्मल थी। ट्विन के आने के बाद हेल हो जाती है मैरिड लाइफ, है ना। और ट्विन की भी होती है, सेम ट्विन की भी होती है, दोनों की ही लाइफ हेल हो जाती है। वो छुपाते हैं और फेमिनाइन किसी से डरती नहीं है, वो ओपन होकर बोलती है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस होता है, मगर लाइफ दोनों की हेल होती है एक दूसरे की एंट्री से, ठीक है। अगर आपका यूनियन नहीं होता तो आप लाइफ टाइम उनकी एनर्जी पिक करेंगे, है ना। आपकी 5D में टेलीपैथिकली सेक्स भी होगा, इमोशंस शेयर होंगे, इसलिए कि जब भी वो इमोशनल होंगे आपसे टेलीपैथिकली बात करेंगे, आप भी करोगे, इसलिए कि ये तो सोल कनेक्शन है। सोल बात करना चाहेगा अपने काउंटर पार्ट से, अपने डिवाइन पार्टनर से, है ना। 3D में बेशक आप बात ना करो, एटीट्यूड दिखाओ, निकल जाओ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5D में तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से बात करोगे ही। तो मतलब आपका अगर यूनियन 3D में नहीं होता है तो जितने दिन आप जिंदा हो, जितने दिन आप सांसें ले रहे हो, आप एक दूसरे के पति से हमेशा टच में रहोगे, है ना। तो आपका बर्थ राइट है। जिस डिवाइन ने 2 बॉडी में हाफ सोल दिया है, वही डिवाइन आपका यूनियन भी करेगा, ये मानकर चलिए। ये आपके ऊपर है फेमिनाइन कि आप कितनी जल्दी यूनियन में आते हैं, कितनी जल्दी आप सेल्फ लव में आते हैं, कितनी जल्दी आप कुंडलिनी जागृत करते हैं और कितनी जल्दी आप शैडो वर्क करते हैं। ये सब आप करते हैं तो यूनियन नज़दीक है। साथ साथ फाइनेंशियली स्टेबल होना है, ठीक है। ये जर्नी फेमिनाइन की है, तो मस्कुलाइन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किसी को मैं कहती हूँ कि ये करो, वो क्या करता है? वो तो कुछ नहीं करता, उसके आने के बाद मेरी लाइफ हेल हो गई है। जर्नी
आपने मुझे फ़ोन किया है, रीडिंग आप ले रहे हो, गाइडेंस आपको दी जाएगी। जब मस्कुलाइन फ़ोन करेंगे तो मस्कुलाइन को भी गाइडेंस दी जाएगी। जो फ़ोन कर रहा है उसको समझाया जाता है। तो जिनका सेपरेशन बहुत सालों से चल रहा है, अगर आपके पार्टनर ने आपको 2018 या 19 में ब्लॉक किया हुआ है तो उनका सेपरेशन एंड होने वाला है। और जो अभी जिनका ब्लॉक नहीं, अभी रिसेंट पास्ट में ही अगर आप ब्लॉक हुए हैं, मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ब्लॉक कर दिए गए हैं, उनके पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में मुझे दिख रहा है कुछ लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, ट्विन फ्लेम है, जिनका माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन होता है। क्यों? एक टाइम पे मिलने के बाद 2 साल के अंदर उनका बॉडी, माइंड और सोल और हार्ट मर्ज कर दिया जाता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से मिले चाहे ना मिले, टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहे, ड्रीम में कनेक्टेड रहे, वो मिरर कर सके एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को मिरर करके जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में ऑब्स्टेकल है। द लवर्स, पास्ट लाइफ लवर हैं आप लोग। एक मैग्नेटिक पुल, एक म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी सीरियस हैं, दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। एक हारमोनी फील करते हैं, पीस फील करते हैं एक दूसरे के करीब जब आते हैं। एक दूसरे की प्रेजेंस से ही वो एक पीस फील करते हैं। क्यों? एंजल की ब्लेसिंग्स हैं उन पर। और साथ में है पास्ट लाइफ लवर, एक सोल बॉन्ड, एक कनेक्शन फील होता है जो दूसरे कनेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ट्विन फ्लेम का इंटेंस लव होता है। जब भी हम अपने ट्विन को गुस्से में सोचते हैं, आज के बाद उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, इमीडिएटली 1000 चींटियां काटने लग जाती हैं हार्ट में, जैसे हमने अपने ही किसी शरीर के हिस्से को काटने की बात कही हो। उसी टाइम हमारा ट्विन हमें रोना, अंदर जो हमारा ट्विन सोल है वो रोना शुरू कर देते हैं, है ना। हमारे ट्विन सोल जो है वो हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं। दिन में 1000 टाइम अगर आपका सोल मर्ज हो जाता है, जो फेमिनाइन का सोल मर्ज हो गया है वही समझेगा। 1000 बार आपके अंदर से, रूह से आवाज़ आती है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दिन में 1000 बार हमारे ट्विन हमें आई लव यू बोलते हैं। फिर जब हम मोबाइल ऑन करते हैं, देखते हैं यस 22, हर जगह 22 दिख रहा है। 22 दिखना मतलब हमारा ट्विन हमें आई लव यू बोल रहा है, बट उससे पहले ही हम खुद फील कर लेते हैं, इसलिए कि हमारी रूह से, अंदर से ही आवाज़ आती है। हमारा ट्विन हमेशा हमें आई लव यू बोलता है। अभी तो काफ़ी पछता रहे हैं, मुझे दिख रहा है। आपको घोस्ट कर दिया। पास्ट में तो उनका बुद्धि होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको कुछ समझते ही नहीं थे, इसलिए कि आप ग्राउंडेड थे, डाउन टू अर्थ थे, कभी शो ऑफ नहीं करते थे। इस वजह से आपको कुछ समझते ही नहीं थे, ईगो में रहते थे, एटीट्यूड में रहते थे और फायरी एनर्जी में रहते थे। हमेशा फायर, एक्शन लेने के लिए बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाले इंसान थे आपके पार्टनर। सोचना बाद में है, करना पहले है, ठीक है ना। इस एनर्जी में रहते थे तो हमेशा खाई में कूदते थे। तो अभी भी ऐसा ही हालत है। आपके साथ भी झगड़ा किया है, जो मुझे दिख रहा है, विदाउट रीज़न आपसे झगड़ा किया होगा। ऐसे तलवार उठा लेते थे, बात बात पे तलवार उठाते थे और लड़ाई करके खुश होते थे, सोचते थे मैं जीत गया। मगर अभी पछता रहे हैं। अब सोचते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारी मैंने। आप सर्वगुण संपन्न हैं, ऑलराउंडर है, मल्टी टैलेंटेड है। आपसे दूर जाने के बाद उन्हें पता चला, आपको घोस्ट करने के बाद आपकी क्वालिटी पता चली। कब पता चली? जब आपको मिरर करने लगे। अभी तो इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हैं और ओपन अप भी नहीं हो पाते। मैंने कहा बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जिनके किड्स भी हैं, पूरी फैमिली है उनकी। आपके पार्टनर के हाथों में टैटू हो सकता है या बॉडी के किसी भी पार्ट में टैटू हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है। कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे है, विजडम नॉलेज बहुत है और इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। शो करने की कोशिश करते हैं, बोल्डनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करते हैं, मगर रह नहीं पाते हैं।
कंट्रोल नहीं है उनके इमोशंस। अब चाहते हैं आपको अनब्लॉक करना और इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकालना। आप लोग पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, इन्फिनिटी का साइन बताता है। ट्विन फ्लेम बहुत से जन्म लेते हैं, मगर हर बार अपने ट्विन से मिलना नहीं होता है। कई कई जन्मों के बाद उनकी सोल रिकार्नेट होकर अपने ट्विन से मिलती है। अगर आप इस जन्म में अपने ट्विन से मिले हो तो लकी हो अपने ट्विन से मिले हो। तो आप अपने यूनियन में आने के लिए अपनी तैयारी करिए और यूनियन में आइए, यही आपका सोल मिशन है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को भी आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। अभी तो कंफ्यूज है, दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, एक तो पैसा और एक कोई भी थर्ड पार्टी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मगर थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूज है, मूड्स काफ़ी स्विंग करता है, सिक्रेटिव है, ओपन अप नहीं होता है, 10 बार सोचते हैं ओपन अप होने से पहले, मगर है स्ट्रीट स्मार्ट, क्लेवर है, चतुर है, बहुत चतुर इंसान है, सिक्रेटिव है, मिस्टीरियस है, दिल खोल के बात नहीं करते, छुपाते हैं, मगर है कोकोनट, बाहर से सख्त अंदर से नरम। आपके लिए बहुत प्यार भरा है उनके दिल में, शो नहीं करते वो अलग बात है। कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, फादर फिगर या मदर फिगर होंगे। मुझे जो दिख रहा है काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है और धूप में बाल सफ़ेद किए हैं उन्होंने, मेहनत किया है, मेहनत में बाल सफ़ेद किया, धूप में नहीं किए हैं, ठीक है ना। और डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, प्रॉपर्टी काफ़ी है उनके पास और ज़िद्दी हैं, काफ़ी ज़िद है, स्टबर्न नेचर के हैं, उनका ज़िद नहीं टूटता है, ईगो बहुत है, फॉल्स ईगो लेके घूमते हैं। आप जस्टिस देना चाहते हैं, अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं जो इतने सख्त इंसान हैं। अब आपके प्यार में ऐसे मतलब होता है ना गोते खाना। रियल लव क्या होता है उनको आपने ही सिखाया है, पहले वो नहीं जानते थे रियल लव क्या होता है। रियल लव मीन्स सेक्रीफाइस, हमेशा पाने को प्यार नहीं कहते, ये वो रियलाइज़ कर चुके हैं। आपका जो सेक्रीफाइस नेचर है, ओवर गिविंग नेचर है, वो चीज़ उन्हें वो रियलाइज़ करते हैं, इसलिए आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस बनाकर कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ में इंट्यूटिव भी हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं या हो चुके हैं, जो मुझे दिख रहा है। एक्शन टेकर इंसान है, एक्शन लेंगे, जो सही रास्ता होगा वही चुनेंगे। अब वो अपनी दिल की सुनना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट कीजिए, वो अब अपनी दिल की सुनना चाहते हैं। किसी किसी के पार्टनर इमेच्योर दिख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं और बचपना बहुत कूट के भरा हुआ है, इमेच्योर है। और ऐसा नहीं आप ही को स्पाई करते हैं, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है और आपके अलावा भी बहुत से लोगों को स्पाई करते हैं। अभी तो अकेला फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, भीड़ में हैं मगर अकेले हैं, आपके बगैर एक अधूरापन, एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन वो महसूस करते हैं। उनको लगता है सब कुछ है फिर भी कुछ तो कमी है। वो क्या कमी है? वो है आप नहीं हो उनके साथ, ये कमी वो महसूस करते हैं और आपको अपने घर में एक फैमिली मेंबर बनाना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। अब आएंगे तो फेस टू फेस क्लियर कट बात करेंगे, ये उनकी एनर्जी है। आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, बिल्कुल आपको डेट पे ले जाएंगे, सीधा डेट पे ले जाएंगे, एक कमिटमेंट देंगे और आपके साथ सेलिब्रेशन करेंगे। क्यों? आपके साथ जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता उन्हें। अभी दो रास्ते हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हैं मगर अपने दिल के आगे हार मान जाते हैं। साथ में आया है जजमेंट का कार्ड। आप लोगों का ये डेथ का कार्ड बताता है, आप लोगों का कार्मिक बैगेज हैंड हो रहा है, नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पार्टनर घोड़े पे होकर सवार आएंगे आपके पास। क्यों? डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आप लोगों के यूनियन का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। बहुत से लोग यूनियन में आने वाले हैं, डिवाइन से जजमेंट मिलेगा,
ये मुझे दिख रहा है। वो खुद हाथ फैला के आपको डिवाइन से मांगते हैं। उनको लगता है, मैं अपनी तरफ से वो हेल्पलेस समझते हैं खुद को। उनको लगता है मैं हेल्पलेस हूँ, मगर वो डिवाइन से मांगते हैं, जो विधाता सबको देता है। उसी भगवान से मांगते हैं कि मुझे मेरा पार्टनर दे दो, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। ये एनर्जी है। साथ में बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, डेस्टिनी में लिखे हैं, आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, इसलिए जजमेंट मिलेगा कमिंग फ्यूचर में। वो 10 डेज़ में भी, 20 डेज़ में भी हो सकता है, 20 वीक्स में भी हो सकता है, अदरवाइज 20 मंथ्स में। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। अभी तो उनकी तरफ से आपको कोल्ड बिहेवियर दिख रहा होगा, काफ़ी शांत है, पीसफुल है, बस शांति से बैठे हैं, राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टक हैं, सोच रहे हैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। अभी भी उनकी यही एनर्जी है, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, ये उनकी एनर्जी है।